रेडियो सिटी पॉडकास्ट। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। 2011 के सेंसस के हिसाब से मुंबई इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है और दुनिया की टॉप 5 सिटीज में से एक नॉट सो रिलायबल डेटा के हिसाब से हर 10 साल में लगभग 50 लाख लोग ऐड होते हैं मुंबई की पॉपुलेशन में, जिनमें से लगभग 27% माइग्रेंट्स यानी दूसरे शहरों से आए होते हैं। ऑफ कोर्स मुंबई में जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर है, पर इन सबसे ज़्यादा मुंबई में एक वो वाइब है, वो कुछ खास है जो लोगों को अपनी ओर खींच के ले आता है। There is some magic in मुंबई, और इसी मैजिक को एक नॉन मुंबईकर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है 2009 की फिल्म वेक अप सिड की आयशा बैनर्जी ने। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक। 2009 में आई ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी की डेब्यू फिल्म वेक अप सिड, जो कहानी है सिड की, जो कॉलेज से निकला है और क्लूलेस है। सिड की लाइफ में आती है आयशा बैनर्जी, जो रोल निभाया है कोंकणा सेन शर्मा ने। आयशा बैनर्जी इज फ्रॉम कोलकाता और मुंबई में राइटर बनने आई है। मुंबई में पहली रात को उसे मुंबई से प्यार हो जाता है, स्पेसिफिकली मरीन ड्राइव से। कहानी है कि किस तरह से कोंकणा का कैरेक्टर आयशा बैनर्जी रणबीर के कैरेक्टर सिड की लाइफ को एक पर्पस, एक डायरेक्शन देता है, एंड इवेंचुअली दे बोथ फॉल इन लव विद ईच अदर। कोंकणा सेन का ये कैरेक्टर इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि उस कैरेक्टर से वो सारे लोग रिलेट करने लगे जो मुंबई शिफ्ट हुए थे जॉब या पढ़ाई के कारण। ऐसे सारे लोगों की इनसिक्योरिटी, ऐसे सारे लोगों की तकलीफें, डर, कंफ्यूजन और कंटेम्पलेशंस को आयशा बैनर्जी के किरदार ने बखूबी से दर्शाया है। मेनली लोगों को आयशा बैनर्जी के किरदार का कॉन्फिडेंस भा गया। दे ऑल केप्ट प्रेजिंग कि किस तरह से एक आउटसाइडर होने के बावजूद आयशा बैनर्जी एक नए शहर में अपना वजूद बनाती है। कैसे शी हैड द क्लैरिटी इन लाइफ, द न्यू गर्ल इन द सिटी। पर आयशा बैनर्जी के कैरेक्टर को अगर आप डाइसेक्ट करें तो क्या वो रियली इतना इंस्पायरिंग, इतना मोटिवेटिंग और इतना कॉन्फिडेंट कैरेक्टर निकलेगा? क्या आज तक हम और ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स जो ये फील करते हैं कि आयशा बैनर्जी उनको रिप्रेजेंट करती है, वो सही थे या नहीं? काम, कंपोज्ड, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, काफी फिल्म ब्लॉगर्स ने ये पर्सनालिटी ट्रेट्स देकर आयशा बैनर्जी के कैरेक्टर की तारीफें की है कि किस तरह से आयशा बैनर्जी का कैरेक्टर इंस्पायर्ड यंग फीमेल्स टू हैव अ क्लैरिटी इन लाइफ। I personally believe कोंकणा सेन का कैरेक्टर आयशा बैनर्जी was not the one who was confident or clear or mature in her life. मेरे हिसाब से आयशा बैनर्जी वो नहीं थी जो आज तक हम उसे समझ रहे थे। मेरे हिसाब से आयशा बैनर्जी वो थी जो ये सब यानी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, मैच्योर, कॉन्फिडेंट, ये सब बन गई, नॉट बाय चॉइस बट बाय फोर्स। आयशा बैनर्जी को पता था कि अगर उसे मुंबई जैसी सिटी में सरवाइव करना है और अपनी एक पहचान बनानी है तो उसे अपने आप को बदलना ही होगा। She had no choice but to change herself। फिल्म में आयशा बैनर्जी का एक डायलॉग भी है जहां जब सिड उससे पूछता है कि उसे नए शहर में डर नहीं लगता तो आयशा कहती है, बॉम्बे आना मेरा सपना था सिद्धार्थ, और अब यहाँ हूँ तो डर नहीं सकती। इतना कुछ करना है यहाँ पर कि डर के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। वेक अप सिड फिल्म में आयशा बैनर्जी का फर्स्ट सीन जहाँ वो मरीन ड्राइव पर बैठकर कहती है कि पूरा शहर बदलता है सिवाय इस समंदर के। बस ये समंदर ही नहीं बदलता। हम फिल्म व्यूअर्स को लगता है कि आयशा बैनर्जी समंदर की तारीफ कर रही है, पर डाइसेक्शन करने पर यह रियलाइज हुआ मुझे कि वो एक्चुअली कंप्लेन कर रही थी, क्योंकि उस रात आयशा बैनर्जी ने खुद को बदल दिया था। कहते हैं ना, जो हम नहीं है हमें वो चीज लुभाती है और फिर हम धीरे धीरे वही बन जाते हैं।
आयशा बनर्जी मरीन ड्राइव वाले समंदर जैसी नहीं थी, पर उसने जल्दी ये जान लिया था कि अगर उसे इस शहर में सरवाइव करना है तो उसे उस समंदर की तरह खुद को बदलना होगा। सिड वो है जो बदलना नहीं चाहता और आयशा वो है जो टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द मरीन ड्राइव का समंदर अपने आप को बदलती है। एक और एग्जांपल देता हूं मेरे इस डायसेक्शन को प्रूव करने के लिए। आयशा बनर्जी अपने छोटे से अपार्टमेंट की दीवार पर, जो उसने और सिड ने खुद पेंट की है, मशहूर गजल आज जाने की जिद ना करो की लाइंस लिखती है। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, ये लाइंस कहीं ना कहीं आयशा बनर्जी के कैरेक्टर को दर्शाती है। वेकअप सिड की कहानी है सिद्धार्थ की, जो फिल्म के एंड में वेकअप या कहे तो अपने आप को चेंज कर देता है, पर फिल्म की शुरुआत में ही चेंज हो जाती है आयशा बनर्जी। शायद इसलिए आयशा बनर्जी के आर्टिकल का नाम अ न्यू गर्ल इन द सिटी है, ना कि अ गर्ल इन अ न्यू सिटी। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com पर या फिर इंस्टाग्राम पे RJ_Atik पे DM करें।